आर्मी मेडिकल कॉलेज का सिलेबस मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यू और अपडेटेड सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स यानी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के और इंग्लिश के। इनमें आपने क्या पढ़ना है और कैसे आपने पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और आपने किन एरियाज़ के ऊपर फोकस करना है। तो वीडियो को एंड तक देखें। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ, आर्मी मेडिकल कॉलेज की रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो गई है। 15 जून से लेकर 14 जुलाई 2026 तक रजिस्ट्रेशन है। इस दौरान आप किसी भी सेंटर के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अभी आप लोगों का जो टेस्ट पैटर्न है, उसके अंदर सबसे पहले वर्बल के 84 एमसीक्यूज़ होंगे और 30 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। वर्बल के बाद आपके पास नॉन वर्बल ओपन होगा, नॉन वर्बल के 64 एमसीक्यूज़ होंगे और आपके पास 30 मिनट्स का टाइम होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। वर्बल नॉन वर्बल का रिजल्ट एक साथ आता है और 65% मार्क्स लेके आपका ये पोर्शन क्लियर हो जाता है। जैसे ही आपका ये पोर्शन क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपके लिए ओपन होगा एकेडमिक पोर्शन। एकेडमिक पोर्शन आपके एफएससी कोर्स से आएगा, जो कि हम इस वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 50 एमसीक्यूज होंगे और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर 30 एमसीक्यू आप लोगों ने लाजमी करेक्ट करने हैं टेस्ट को पास करने के लिए। जब आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो जाता है, फिर उसके बाद ओपीआई या पर्सनालिटी टेस्ट आपके लिए ओपन होता है, जिसके अंदर 150 स्टेटमेंट्स या एमसीक्यूज होते हैं और 30 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाता है इनको सॉल्व करने के लिए। अब ये क्या है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, वर्बल नॉन वर्बल में मेन चीज़ क्या है, यहाँ पर टाइम काफ़ी कम होता है, टाइम शॉर्टेज होता है, तो आप लोगों ने ट्रिक्स की मदद से इनको सॉल्व करना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिक्स क्या है और कैसे आप लोगों ने बनानी है। बाकी एकेडमिक के अंदर मेन चीज़ क्या है, एकेडमिक में आप लोगों ने इंपॉर्टेंट एरियाज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है और जो आपका सेंटर है उसके मुताबिक आप लोगों ने तैयारी करनी है, ताकि आपका सिलेबस भी कवर हो। आप तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने पिछले साल का एक क्वेश्चन उठाया हुआ है। ये पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर 15 अगस्त 2024 को थर्सडे है, तो आप बताएं कि 15 अगस्त 2025 को कौन सी दिन होगी। तो देखिए ये वर्बल का क्वेश्चन है, कैलेंडर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अभी इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए तो आप सोचने लग जाओगे कि सर मुझे तो कैलकुलेटर चाहिए या मुझे तो बल्क पॉइंट और पेपर चाहिए सॉल्व करने के लिए, लेकिन वहाँ पर ना कैलकुलेटर अलाउड होता है, ना पेन और बॉल पॉइंट। अभी इसको कैसे सॉल्व करना है? इसका सिंपल ट्रिक क्या है? अगर आपसे सेम डेट पूछा जाए लेकिन नेक्स्ट ईयर, जिस तरह देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2024 है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2025 है। तो अगर आपसे सेम डेट पूछा जाए लेकिन नेक्स्ट ईयर, तो आपने क्या करना है, सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा ऐड करनी है। जिस तरह यहाँ पर थर्सडे थी, तो अगर आप एक दिन एक्स्ट्रा ऐड कर लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा फ्राइडे। तो हर साल में सिर्फ एक दिन का ये एडवांसमेंट होता है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। अभी अगर 2025 की बजाय आपसे पूछा जाए कि 2026 में कौन सी दिन होगी, 15 अगस्त 2026 में, अगर 15 अगस्त 2024 को थर्सडे, तो आप बताइए कि 15 अगस्त 2024 को कौन सी दिन होगी। तो आप दो दिन जमा कर ले, एक 2025 का दिन, एक 2026 का दिन। तो इस तरह से आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए अभी ये शॉर्टकट ट्रिक था, इसकी मदद से आपका क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में हुआ, लेकिन अगर आपको ट्रिक का पता ना हो तो आप लग जाओ इसके साथ ही आप सॉल्व नहीं कर सकते। यही सारे शॉर्टकट ट्रिक्स वर्बल की 15 अक़साम के ऊपर हमने अपने नोट्स के अंदर, अपनी वीडियोज़ के अंदर ऐड किए हैं। ये हमारा नंबर है अगर आप उनको बाय करना चाहते हैं। मैं आपको दिखाऊँगा अभी-अभी अपने नोट्स, ठीक है? अच्छा, तो अभी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? ये देखिए, ये नॉन वर्बल का एक क्वेश्चन है, ये भी लास्ट ईयर आया था। अभी इसमें आप लोगों ने ये मिसिंग मालूम करना है कि यहाँ पर कौन सा शेप आएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला रूल क्या है, आपने क्वेश्चन को हमेशा हॉरिज़ॉन्टली स्टडी करना है। तो इसमें देखिए, इसके अंदर और इसके अंदर जो कॉमन लाइन्स है, ये वाले लाइन दोनों के अंदर कॉमन है ना, इसको रिमूव किया गया है और बाकी दोनों लाइन्स को जमा किया गया है। तो देखिए ये लाइन अपनी जगह पर आ जाएगा और ये लाइन अपनी जगह पर। अभी दरमियान वाली लाइन को मैं नहीं पढ़ता ताकि मेरा टाइम बच जाए, क्योंकि इसको पढ़ने भी मेरा टाइम लगेगा। इसमें भी मैं क्या कर लूँगा, मैं कॉमन लाइन्स, मेरे पास ये कॉमन लाइन्स है ना, इनको मैं हटा दूँगा। अब यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर ये रह जाएगा, तो ये मेरा जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा, ये, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो इट मीन्स कि मेरा आंसर क्या होगा, 3 नंबर। तो देखिए अभी इसके मैंने रूल्स आपको बताए कि आपने पहले और दूसरे के अंदर कॉमन लाइन्स को माइनस करना है या रिमेनिंग को ऐड करना है। इसी तरीके से नॉन वर्बल की टोटल 7 टाइप्स है और वहाँ पे जो ट्रिक्स है वो हम आपको बताएँगे। हमारे नोट्स के अंदर भी है, अभी मैं आपको दिखाऊँगा, और हमारे क्लासेस के अंदर भी है। तो वर्बल नॉन वर्बल में मेन स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि वो कहते हैं कि सर ये तो ईज़ी है, ये हमें आते हैं। ईज़ी तो है, आपको आते भी है, लेकिन वहाँ पर आपका मुकाबला टाइम के साथ है। तो अपने ट्रिक्स सीखने हैं और उनकी मदद से क्वेश्चंस को कवर करना है। तो जो मैं आपको नोट्स दूँगा या जो हम आपको तैयारी करवाएँगे, उनके अंदर जो वर्बल नॉन वर्बल होंगे 100% वही आपके टेस्ट के अंदर आएँगे और उनके अंदर शॉर्टकट ट्रिक्स भी होंगी। अभी अगर हम एकेडमिक की बात करें, अच्छा देखिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। कमेंट सेक्शन में ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से जॉइन कर सकते हो। अभी अगर हम एकेडमिक की बात करें, एकेडमिक के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आर्मी मेडिकल कॉलेज वालों की तरफ से कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं है कि आपने ये चैप्टर्स करना है, ये चैप्टर नहीं करना। उनके मुताबिक आप लोगों ने पूरे एफएससी का कोर्स देखना है, पूरे एफएससी का कोर्स। लेकिन
मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पर, चूँकि मैं खुद भी आर्मी मेडिकल कॉलेज से क्वालिफाइड हूँ, पिछले 7 साल से स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ। तो मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस के बेस पर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा हूँ, जो आप लोगों ने लाज़मी कवर करने हैं एकेडमिक के लिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले अगर हम बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ और उनके फंक्शन आपसे पूछे जा सकते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जिसके अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, इन सब से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसके अंदर नाइट्रोजनियस बेसिस वगैरह है। अच्छा, बायोएनर्जेटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसेल्युलर लाइफ, ठीक है। डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, ये आप लोगों ने करना है, क्योंकि ये आप लोगों के मेरे ख्याल में एमडी-कैट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आप लोगों ने करना है, ठीक है। नर्व्स कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन, सर्कुलेशन, इम्यूनिटी, रिस्पायरेशन और फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट्स। डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों चैप्टर आपने करने हैं, ठीक है। ये आपके हो गए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बायोलॉजी के। अभी यहाँ पर पिछले 7 साल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से आए। अभी इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बाकी जो चैप्टर्स हैं उनको आप छोड़ दें। जो हमारे नोट्स हैं तो उनके अंदर हमने पूरे चैप्टर्स को कवर किया है, लेकिन हर चैप्टर के अंदर जो-जो टॉपिक्स और जो-जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है हमने वो किया हुआ है। तो इन 13 चैप्टर्स को पढ़ने में जितना टाइम लगेगा, उससे कम टाइम हमारे नोट्स को स्टडी करने में आपका लगेगा। तो इसलिए ये चैप्टर्स अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपने खुद पढ़ने हैं, बाकी इसके बाद आपके पास टाइम बचा तो और चैप्टर्स को भी टाइम दे दें। अगर आप हमसे तैयारी करोगे तो जो नोट्स हम आपको देंगे वो आपके सेंटर के मुताबिक होंगे, सिर्फ़ उन नोट्स को तैयारी करके और हमारे लेक्चर्स देख के आप लोगों को एक्स्ट्रा कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अभी अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं? बेसिक कांसेप्ट, सबसे पहला मोल वाला चैप्टर। फिर उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, फिर उसके बाद एक एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल इक्विलिब्रियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स, लिक्विड एंड सॉलिड्स, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फिर उसके बाद क्या है? ऑर्गेनिक के अंदर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स, हाइड्रोकार्बन्स, अल्काइल हैलाइड्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। यहाँ पर का ये 2 चैप्टर जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अच्छा, अभी अगर हम बात करें फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स के अंदर क्या है? वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, मोशन एंड फोर्स, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेशन, वेव्स, डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिज़िकल ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिज़्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म, ये जितने चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, तो ये वही है जिससे हमने पिछले 7 साल के जो पास्ट पेपर्स हमने कलेक्ट किए हैं, उन पास्ट पेपर्स को हमने सॉल्व किया है। उसके अंदर ज़्यादा एमसीक्यूज़ इन्हीं चैप्टर से है। अभी अगर मैं फिज़िक्स की बात करूँ तो न्यूक्लियर फिज़िक्स भी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी है। अगर हम इंग्लिश की तरफ आ जाए तो आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आने चाहिए। हमारे नोट्स के अंदर टोटल मैंने 70 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को कवर किया हुआ है। उन 70 सिनोनिम्स एंटोनिम्स के अलावा आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा ना करें, वही काफ़ी है, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको सारे आने चाहिए, प्रीपोज़िशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारे। फिगर ऑफ स्पीच आपको आनी चाहिए, फिगर ऑफ स्पीच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, इन सब से क्वेश्चंस आते हैं आपके टेस्ट में, ठीक है? अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको आना चाहिए, सेंटेंस कंप्लीशन आपको आना चाहिए और एक्टिव, पैसिव एंड डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये आपको आना चाहिए। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग उस स्कैमर से दूर रहे। मुझे डेली बेसिस पर मैसेजेस आते हैं कि सर हमने फलाँ बंदे से नोट्स लिए और उनके नोट्स हमें अच्छे नहीं लगे। उसने मुझे कोई फ़ज़ूल किस्म के पीडीएफ दिए, ना उनके अंदर पास्ट पेपर से। तो यूट्यूब पर क्या करते हैं ज़्यादातर लोग, अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा लेते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ और आपको कहेंगे कि मैं आपको तैयारी करवा दूँगा। लेकिन डियर स्टूडेंट, कोई भी डॉक्टर नहीं है, ठीक है? आप जिस बंदे के पास भी जाएँ, उनके डेमोज़ देके, उनके नोट्स देके और आपको अगर अच्छे लगे तब बाय कर लें, कोई डॉक्टर नहीं है। मैं खुद आर्मी मेडिकल कॉलेज से क्वालिफ़ाइड हूँ, मेरी क्वालिफ़िकेशन, मेरी सारी चीज़ें पब्लिक है, आप खुद मुझे चेक कर सकते हैं, मुझे आप वेरीफ़ाई कर सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं है। किसी को आप बताएँ कि आप अपना कोई डॉक्यूमेंट दिखाएँ, तो किसी के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसलिए आप उन स्कैमर से दूर रहें, ठीक है? अच्छा, आप लोगों ने अभी तैयारी कैसे करनी है? तो डियर स्टूडेंट, अभी जो रजिस्ट्रेशन है 15 जून से लेकर 14 जुलाई तक है, आप लोग अभी अप्लाई ना करें। अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हो तो हम आपको सेंटर भी बताएँगे कि आपने कौन से सेंटर में अप्लाई करनी है और हम आपको डेट भी बताएँगे, ताकि हम आपको फिर उसी सेंटर के मुताबिक तैयारी भी करवा दें और आपके टेस्ट से पहले हम आपको एमसीक्यूज़ भी दे दें। बाकी मेरा नाम डॉक्टर सतीद एहसन है, आर्मी मेडिकल कॉलेज से क्वालिफाइड हूँ, एसएसबी से रिकमेंडेड हूँ। अभी तक मैं 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को तैयारी करवा चुका हूँ और आप मेरे डेमो लेक्चर्स देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। मेरे डेमो नोट्स भी अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, वो भी देख लें। अगर आपको पसंद आ जाए और आपको लगे कि ठीक है, तो उसके बाद आप लोग जॉइन कर लेना। अभी मैं आपको अपने डेमो नोट्स भी दिखा देता हूँ, ये आप चेक। सो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये सबसे पहले मेरे नोट्स है 189 पेजेस के। इसके अंदर वर्बल की ये सारे टाइप्स हमने कवर किए हैं और ये डिटेल्ड नोट्स है। ये वो नोट्स है जिसके अंदर हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस और सारी चीज़ें ऐड की। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी तरीके से, काफ़ी सॉल्यूशन है, शॉर्टकट ट्रिक्स है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है, तो इसके अंदर काफ़ी सारे डेटा है। अभी इसके बाद अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये हमारे शॉर्ट नोट्स है जिसके अंदर 43 पेजेज़ है, ये वर्बल के है।
इसके अंदर भी हमने क्विक रिवीजन और ये आप लोगों ने जल्दी रिवाइज करने के लिए हमने नोट्स बनाए हुए हैं। इसके अंदर भी देखिए ये प्रॉपर सॉल्यूशंस और सब कुछ अवेलेबल है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे नॉन वर्बल के नोट्स हैं। नॉन वर्बल के हर क्वेश्चन के साथ भी हमारी एक्सप्लेनेशन लिखी गई है और आंसर लिखी गई है। तो ये हमारे नॉन वर्बल के नोट्स है 73 पेजेस के। फिर उसके बाद अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये हमारे पास पेपर्स के 1715 पेजेस के हमारे नोट्स है, ये पास पेपर्स के। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, ऑप्शंस है, इसके साथ आंसर है, एक्सप्लेनेशन है और मज़ीद कौन से पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं वो भी यहाँ पर दिए। जिस तरह देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये इसका एक्सप्लेनेशन और आंसर है, मज़ीद आपसे कौन से पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं टेस्ट में, वो सारे मैंने अपने नोट्स के अंदर ऐड किए। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कौन से पॉइंट्स और आपसे टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, वो सब के सब मेंशन है। तो ये हमारे पास पेपर्स के नोट्स है। इसी तरीके से अगर हम ये देखें तो ये पर्सनैलिटी टेस्ट या ओपीआई के नोट्स है जो आपसे टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे फिजिक्स के नोट्स है। यहाँ पर देखिए ये फिजिक्स के काफ़ी डिटेल्स है। जैसे सर यहाँ पर अगर हम देखें तो वो सारी क्वांटिटीज़ जिसके डायमेंशन सेम है वो सब हमने एक साथ दिए हुए हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे फिजिक्स के नोट्स है। अच्छा, फिजिक्स के बाद अगर हम बात करें तो ये हमारे इंग्लिश के नोट्स है। इंग्लिश के अंदर हमने ये सब कुछ कवर किया है अलॉन्ग विद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सब कुछ इसके अंदर हमने कवर किया है। जो मैं आपको बता रहा था कि हमारे नोट्स के अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, आप उनको खुद चेक कर लें, ठीक है। तो इसके अंदर जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, अगर आप सिर्फ उनको कवर कर लेते हैं तो बाकी आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए ये पिछले 5 साल के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है, आप इनको चेक कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे तकरीबन टोटल 70 वर्ड्स है। अभी अगर इसके बाद मैं देखूँ तो मेरे पास फिर क्या आता है, ये इंग्लिश भी हमारा हो गया है। अभी ये देखिए, ये हमारे केमिस्ट्री के नोट्स है, काफ़ी डिटेल से, काफ़ी कलरफुल नोट्स हमने अभी न्यू बनाए हैं। टोटल ये 200 पेजेस के नोट्स हैं, इसके अंदर सारे पास पेपर्स के पॉइंट्स हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके टेस्ट में पूछे गए हैं, ये वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। ये हाई यील्ड पॉइंट्स हैं जो इनिशियल टेस्ट में पूछे गए हैं, एमसीक्यूज़ के अंदर आ चुके हैं और कॉमन गलतियाँ जो स्टूडेंट्स करते हैं, ये वो गलतियाँ हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे काफ़ी डिटेल्ड नोट्स हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ये रिवीजन है इसके अंदर। इसके अंदर सारे फार्मूलाज़ हैं, ये हमारे केमिस्ट्री के नोट्स हो गए और इसके अलावा ये हमारे वो नोट्स हो गए बायोलॉजी के। ये बायोलॉजी के हमारे डिटेल नोट्स आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारे नोट्स मिले तो आप हमारे नंबर पे रब्ता करके इन नोट्स को बाय कर सकते हैं। 6000 के आपको ये नोट्स मिलेंगे और टेस्ट आपका गारंटी के साथ इससे क्लियर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे नोट्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, वर्बल मिलेंगे, नॉन वर्बल मिलेंगे, कंप्लीट एकेडमिक मिलेगा, सेलेक्टेड नोट्स होंगे आपके सेंटर के मुताबिक, ठीक है। और इसी तरीके से टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। आपको कोई भी मसला हो तो आप टीचर से पूछ सकते हैं। 6000 के आपको ये नोट्स मिलेंगे और इससे आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर हो।